हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 कॉमन मिथ्स अबाउट कैटरेक्ट सर्जरी जिसके कारण काफ़ी लोग अपने मोतियाबिंद को काफ़ी बढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पका लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद एक तरह का एज रिलेटेड फिनोमिना है जो कि एज के साथ आपके आँख के अंदर जो लेंस होता है जो कि बिल्कुल क्लियर होता है, उसके अंदर धीरे धीरे सफ़ेदी आने लगती है जिसकी अलग अलग स्टेजेस होती है। साथ में इसके लिए कौन सी सर्जरी करी जाती है, तो आज की डेट में हमारे पास लेज़र सर्जरीज़ हैं जिसे फेको सर्जरी जो कि 99% में आजकल करी जा रही है। और भी एडवांस टेक्निक्स आई हैं जैसे फेमटो कैटरेक्ट, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और हर सेंटर पे अवेलेबल नहीं होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस सर्जरी के बेनिफिट क्या हैं, ये आपको ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक अच्छा विजन देने में हेल्प करती है। तो जो कॉमन मिथ हैं हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मिथ आता है वो ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि ये क्या पेनफुल होती है कैटरेक्ट सर्जरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर पेन मिनिमल होता है। मोस्टली ये सर्जरी टॉपिकल में ड्रॉप डाल के करी जाती है या कभी कभी छोटा मोटा इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बहुत रेयर कंडीशन में छोटे बच्चों में या वो पेशेंट जो बिल्कुल कॉपरेट ना करें, जनरल एनेस्थीसिया में करा जाता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो पेन आपको इतना ज़्यादा नहीं होता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है। दूसरा मिथ होता है कि क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि मोस्टली आजकल सारे इंश्योरेंस ये कवर करते हैं। इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। राजस्थान में जैसे आरजीएचएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीजीएचएस स्कीम है, इस तरह की स्कीम्स में कैटरेक्ट सर्जरी कवर्ड है। आप उन स्कीम्स के थ्रू अपने पैकेजेस को अपग्रेड भी करा सकते हैं। इवन आपको अगर कैश में करानी पड़ रही है सर्जरी, तो इस सर्जरी को कराने के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट हैं वो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, आपका विज़न अच्छा होता है, आपके कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट मिथ आता है कि क्या ये सिर्फ एल्डरली को होता है कैटरेक्ट। तो ये किसी भी एज में हो सकता है। मोस्टली 90% पेशेंट हमारे एल्डरली ही रहते हैं जो कि 50-60 साल से ऊपर के होते हैं। बट ये कभी कभी छोटे बच्चों में या जन्मजात या ट्रॉमा के कारण या माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज़, इनके कारण भी अर्ली एज में मिल सकता है। एक घबराहट रह रहती है कि क्या ये रिस्की है सर्जरी। तो ये रिस्क बिल्कुल नहीं है इसके अंदर ऑलमोस्ट सबसे कॉमन करने वाली सर्जरी है वर्ल्ड के अंदर। इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 97% है। कॉम्प्लिकेशंस भी ऑलमोस्ट मिनिमल है। एक एक्सपीरियंस हैंड के अंदर हार्डली 1% इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपको उस चीज़ से घबराना नहीं है और एवरीथिंग इज़ मैनेजेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि क्या है इसका रिकवरी टाइम, क्या बहुत ज़्यादा है, कब हम अपना काम वापस कर पाएंगे। तो इसका रिकवरी टाइम बहुत ही शॉर्ट रहता है। आप अगर आज सर्जरी कराते हैं तो 4 से 5 दिन बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, मैं वो लिंक में दे दूंगा, उसके अंदर पोस्ट ऑप केयर, प्री ऑप केयर सारे हमने पॉइंट्स बता रखे हैं। तो आई थिंक ये 5 मिथ्स आपके क्लियर हुए होंगे कैटरेक्ट रिलेटेड। आप अपनी सर्जरी बेटर प्लान कर सकेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू।